श्री मात्रे नमः। आज का विषय है 10 महाविद्या के बारे में। महाविद्याओं का हमारा जीवन के साथ क्या संबंध है। जब कोई साधक भगवती की साधना करता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उसका जीवन में जो परिवर्तन होता है वो है महाविद्या। एक एक महाविद्या को वो जीता है, उसका चेतना स्तर पर, सामाजिक स्तर पर उसी महाविद्या का गुण धर्म स्वभाव अनुसार वो होता है। 10 महाविद्या स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ इवोल्यूशन। महाविद्याओं की विग्रह में उनके बारे में सब कुछ छुपा है। 10 महाविद्याएं कौन कौन सी है, उनके नाम, प्रत्येक महाविद्या कौन सा ग्रह और राशि के साथ राशि का अधिपति है, उनकी से संबंधित, और उनका गणपति, उनके भैरव और वो विष्णु भगवान के किसी स्वरूप के साथ जुड़े हुए आज सब डिटेल्स में बात करेंगे। शास्त्र और पुराणों में 10 महाविद्याओं का वर्णन मिलता है। तंत्र साधना में और तंत्र विद्या में इसी 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व रहा है। 10 महाविद्या साधना का महत्वपूर्ण उद्देश्य साधक को भौतिक सुख और मोक्ष दोनों की प्राप्ति करने में मदद करता है। 10 महाविद्याओं का नाम इस प्रकार है। कालितारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्तिका च विद्या धूमावती, तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका। एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। महाकाली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला नाम से 10 महाविद्या प्रसिद्ध है। साधना करते समय कुछ चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, जो कि बेसिक चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखना है। हमेशा जब भी आप साधना करेंगे, चाहे पंचतंत्र, गणपति तंत्र हो, सौर्य तंत्र हो, शैव तंत्र हो, शाक्त तंत्र हो या वैष्णव तंत्र हो, जिस देवता का उपासना होगी, पहले वो देवता सेंटर में रहेंगे और चारों तरफ वो 4 देवता रहेंगे। माने 5 पंच देवता का हमारा उपासना का विधान है, यही परंपरा है, यही तंत्र मार्ग में इसी का उपासना किया जाता है। ये गूढ़ रहस्य है। केवल देवी का साधना कर रहे हैं मतलब कि केवल देवी का मंत्र उठा के लेने से वो परंपरा नहीं है, वो तारिका नहीं है। तारिका ये है जैसे देवी शक्ति साधना कर रहे हैं, तो प्रत्येक महाविद्या के साथ उनके गणपति, उनके भैरव, उनके विष्णु भगवान के साथ और सूर्य भगवान के साथ जुड़ा हुआ जो स्वरूप है, जो महाविद्या के साथ, वो महाविद्याओं का साथ जो 4 देवता है देवी के साथ, वो पंचदेवता का उपासना एक ही साथ होगी। पहले गणपति जी का उपासना होगी, उसके बाद उनके जो भैरव साथ में जो भैरव जुड़े हुए हैं वो महाविद्या के साथ, उसके बाद सूर्य भगवान का, और फिर वो विष्णु भगवान का जिस स्वरूप जिस महाविद्या के साथ जुड़े हुए हैं उनका उपासना होगी। अब डिटेल्स में जानेंगे कौन सा महाविद्या का साथ कौन सा ग्रह नक्षत्र जुड़े हुए हैं, और जो महाविद्याओं का साथ उनके गणपति और उनके विष्णु भगवान और उनके भैरव के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। पहला जो महाविद्या है ये माता काली। 10 महाविद्या स्वरूप में महाकाली का स्थान प्रथम है, उनको प्रथमा माना गया है। इनका दूसरा नाम प्रथमा भी है। काली यानी समय, सृष्टि के काल चक्र को नियंत्रण करती है। माता के इसी स्वरूप के पूजा करने से सिद्धि प्राप्त होती है। माता काली ने देवताओं और दानवों के युद्धों में देवताओं को विजय दिलाई थी। इनका जो बीज मंत्र है ये क्रीम बीज मंत्र से पूजे जाते हैं। ग्रह की बात करें तो ये शनि ग्रह से जुड़े हुए हैं, और शनि ग्रह के 2 राशि है, मकर और कुंभ, इनके साथ भी जुड़े हुए हैं। और जब भी माता काली का उपासना करेंगे, पहले हेरम्ब गणपति जी का उपासना होगी, और उसके बाद ये विष्णु भगवान जी के कृष्ण अवतार से जुड़े हुए हैं। इनके जो भैरव है, इनका भैरव का नाम है महाकाल भैरव, उनका उपासना होगी। उसके बाद फिर माता काली जी का एकाक्षरी मंत्र, और जैसे जैसे जो भी परंपरा है उसी प्रकार का साधना होगी। दूसरी महाविद्या माता तारा। तारा देवी तांत्रिकों की मुख्य देवी है।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में तारापीठ अवस्थित है। इस स्थान पर तारा देवी की आराधना सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ऋषि ने की थी। आर्थिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए माता तारा बहुत माने तुरंत फलदायी विद्या है। और इनका जो बीज मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम उम फट। ये जो ग्रह बृहस्पति ग्रह से जुड़े हुए हैं। बृहस्पति ग्रह के 2 राशि हैं धनु और मीन। इनके भैरव जो है अक्षोभ भैरव है या उनको तारकेश्वर भैरव भी कहते हैं। विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार से ये जुड़े हुए हैं। इनके साथ जो गणपति जी का उपासना होगी उनका नाम है उच्चिष्ट गणपति। तीसरी महाविद्या षोडशी। महाविद्या षोडशी को ललिता राजराजेश्वरी, ललिता त्रिपुर सुंदरी, महात्रिपुर सुंदरी, बाला पंचदशी, श्री विद्या नाम से जाना जाता है। ये तीसरी महाविद्या। इनके साथ बुध ग्रह और मिथुन और कन्या राशि। इनके जो भैरव है ये पंचवक्र भैरव है। विष्णु भगवान के परशुराम अवतार से ये जुड़े हुए हैं। इनका गणपति जो है श्री महागणपति। पहले श्री महागणपति जी का साधना होगी चतुरावर्ती तर्पण इत्यादि। उसके बाद जो बाला मंत्र इनका क्रम है श्री विद्या का डिटेल्स जो है एक प्ले लिस्ट है, इसमें प्ले लिस्ट में देखिए श्री विद्या साधना का क्रम। और चौथा महाविद्या 10 महाविद्या में महाविद्या भुवनेश्वरी। देवी पुराण के अनुसार भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति का दूसरा नाम कहा गया है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियाँ प्रदान करती है माता भुवनेश्वरी। इनका स्वाभाविक गुण है। इन ग्रह से इन माता भुवनेश्वरी से जो ग्रह जुड़ेंगे वो है चंद्र। और भैरव है त्रयंबक भैरव। विष्णु भगवान के ये वामन अवतार से जुड़े हुए हैं। इनके जो गणपति है इन गणपति जी को बोलते हैं पृष्टि गणपति। पांचवी महाविद्या माता भैरवी। इनको त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है। महाविद्या में भैरवी माता का स्थान 5वें स्थान पर है और भैरवी का मुख्य उपयोग घोर कर्म में होता है। महाविद्या भैरवी का मत्स्य पुराण में त्रिपुर भैरवी, कालेश भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्या भैरवी आदि रूप में वर्णन प्राप्त मिलता है। और कुंडली में जो लग्न है पहला घर है, लग्न का ये लग्न भाव को कंट्रोल करती है। इनके जो भैरव हैं दक्षिणामूर्ति भैरव या इनका दूसरा नाम भी त्रिपुर भैरव। इनका साथ जो गणपति जुड़ेंगे वो है शारदा गणपति। विष्णु भगवान के बुद्ध अवतार से जुड़ा हुआ है। महाविद्याओं में 6वीं महाविद्या माता छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता माता का रूप कटा हुआ सिर और बहती रक्त की 3 धारा से अत्यंत शोभायमान रहता है। छिन्नमस्ता माता की जो योगी लोग, जो बौद्ध और जैन लोग, इनको वज्र वैलोचनी नाम से पूजा किया जाता है। योग मार्ग से जो 3 धारा है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो तांत्रिक लोगों के लिए इनका उपासना इनका जो उग्र स्वरूप में किया जाता है। ये हमारा राहु ग्रह से जुड़ा हुआ है। इनके जो भैरव है ये है कबंध भैरव। इनके साथ जो गणपति जी का पूजन होगी इनका नाम है 2 मुख गणपति। विष्णु भगवान जी का नरसिंह अवतार के साथ ये जुड़े हुए हैं। 7वीं महाविद्या माता धूमावती। धूमावती माता की उपासना विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध जय, उच्चाटन आदि मारण आदि कार्य के लिए किया जाता है। धूमावती जी की साधना प्रबल वैराग्य देता है। मोक्ष के लिए भी इनका साधना किया जाता है, जो कि ये छुड़वा देती है सब कुछ। ये ग्रह जो केतु ग्रह से जुड़े हुए हैं। इनके जो भैरव है धूमकेश्वर भैरव है। गणपति है धूम्र गणपति। विष्णु भगवान जी के वराह अवतार से जुड़े हुए हैं। बहुत लोगों का मानना है कि धूमावती माता जी के साथ कोई भैरव नहीं होता है और इनके साथ और कोई उपासना नहीं होती है। लेकिन माता धूमावती जी का जो ये है, जो भैरव को निगल लिए थे, तो भैरव तो जुड़े हुए हैं इनके साथ। उपासना होती है किसी परंपरा में, किसी परंपरा में नहीं होते, ये बात अलग है।
लेकिन इनके साथ तो सभी जो गणपति और भैरव तो जुड़े हुए हैं। महाविद्याओं में देवी बगलामुखी 8वें स्थान पर है। बगलामुखी को स्तंभन शक्ति भी कहा जाता है, जो मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण आदि षटकर्म के लिए माता बगलामुखी जी को माना जाता है। केवल षटकर्म की देवी नहीं है, इनका भक्त मंदार मंत्र भी है जो कि सिद्धियाँ देती है। वो में अलग से जो बगलामुखी माता जी के जो 10 महाविद्या में, इसको आप देखेंगे तो टोटल सीरियली उनका एक प्ले लिस्ट आएगा, इसमें देखेंगे तो बहुत चीज़ें हैं। तो इनके साथ जो ग्रह जुड़ेंगे ये मंगल ग्रह से जुड़ेंगे, और मेष और वृश्चिक 2 राशि हैं मंगल ग्रह के। इनके साथ जो भैरव जुड़ेंगे ये एकवक्र भैरव है। इनके साथ गणपति जो है हरिद्रा गणपति जी के पहले उपासना होगी, उसके बाद माता बगलामुखी जी का उपासना होती है। विष्णु भगवान जी के कूर्म अवतार से ये जुड़े हुए हैं। नवमी महाविद्याओं में देवी मातंगी नवमी महाविद्या है। 10 महाविद्या में मातंगी की उपासना विशेष रूप से जो तंत्र मंत्र योग और विशेष जो वशीकरण इत्यादि जो मेन है कला क्षेत्र में, क्योंकि इनको माता सरस्वती जी का तांत्रिक स्वरूप माना जाता है। श्री विद्या साधना में इनको भी राज मातंगी से रूप से पूजा किया जाता है। जो मंत्रिनी है, माता ललिता त्रिपुर सुंदरी जी की मंत्रिनी है, मतलब बुद्धि कौशल दुनिया को अपने में बस में करने के लिए इनके पास शक्ति है। मातंगी असुरों को भी मोहित करने वाली और भक्तों को मनचाहा फल देने वाली देवी है। गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए पुरुषार्थ सिद्धि और आनंद प्रदान करने में भी माता मातंगी जी का उपासना किया जाता है। इनके साथ जो ग्रह जुड़ेंगे ये सूर्य, और इनके साथ जो भैरव है इनका नाम मातंग भैरव, और गणपति जो है इनके साथ नृत्य गणपति विष्णु भगवान जी के श्री राम अवतार जिसके साथ ही इनका पूजन होती है। और महाविद्याओं में अंतिम महाविद्या माता कमला, ये 10वीं महाविद्या है, अंतिम महाविद्या है। कमला को महालक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। माता कमला की उपासना धन संपत्ति और समृद्धि के लिए की जाती है। माता कमला को लक्ष्मी, भार्गवी और षोडशी भी कहा जाता है। इनको उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। देवी कमला एक रूप में समस्त भौतिक या प्राकृतिक संपदा की अधिष्ठात्री देवी है, और दूसरी रूप में सच्चित आनंद स्वरूप भगवान विष्णु के पत्नी लक्ष्मी स्वरूप है, जो भगवान विष्णु के अभिन्न अंग है। इनके साथ जो ग्रह है शुक्र ग्रह, और राशि जो है वृष और तुला राशि से संबंधित है। इनके जो भैरव है दक्षिणामूर्ति भैरव, गणपति जी का श्री गणेश इनके साथ उपासना होंगी। विष्णु भगवान के बुद्ध भगवान अवतार के साथ ही इनका पूजन होगी। ये था छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए 10 महाविद्याओं के बारे में। जो लोग साधना करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट है, उसमें जाके आप साधना बुक कर सकते हैं। 10 महाविद्या, क्रिया योग और एनी टाइप ऑफ मेडिटेशन और श्री विद्या साधना इत्यादि आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।